मॉर्निंग क्लास एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया था। आपके क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, आज बेटा हमें एक न्यू चीज डिस्कस करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो इसको बेटा स्टडी करने से पहले सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। क्लियर? तो देखिए बेटा, इसको पहले समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। आपके एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और आपका सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो बेटा जो हमारा ये बेस्ड है किस पे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे है। तो आप पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझिए। ओके, तो बेटा कोई भी आपके दो ऐसे एंगल्स जिसका सम आपका 90 डिग्री हो, वो क्या होंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्लियर? तो बेटा यहाँ राइट करते हैं हम लोग, ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। आपका बेटा क्या हो गया, कोई ट्रायंगल हो गया जिसका नेम क्या है, ए, बी एंड सी। हमने बेटा यहाँ राइट कर दिया कि आपका जो बी एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। बी 90 डिग्री। ओके, अगर बेटा आपका ये 90 डिग्री हो गया तो आपको पता है कि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ट्रायंगल की। ओके, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री इन ए ट्रायंगल। ओके, अब बेटा बी आपका ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, तो ए और प्लस सी का सम कितना बचा, 90 डिग्री बचा कि नहीं बचा। ओके, तो यहां बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल बेटा कितना होगा आपका, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और बेटा किन्हीं भी टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कैसे एंगल है आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो यहां बेटा हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट angle A and angle C are the complementary angles। ओके, तो बेटा हमें जो भी डिस्कस करना है आपका, हम इसी पर बेस्ड करेंगे। ओके, यहां से बेटा आपके टू टाइप्स के केसेस बनेंगे। मुझे एंगल C फाइंड आउट करना है, तो एंगल C कैसा होगा बेटा आपका, A कहां चला जाएगा, RHS में जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का होगा, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस एंगल ए। ओके, या फिर बेटा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है। ओके, तो बेटा ए को मैं यहीं बचा दूंगा आपका, और सी को कहां बेटा, आरएचएस में सेट कर दूंगा, तो क्या होगा आपका, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 90 माइनस एंगल सी। ओके, जस्ट बेटा इमेजिन करिए, अगर एंगल ए की वैल्यू 60 है तो सी कितना होगा, ऑटोमेटिकली 30 होना पड़ेगा, तभी तो 60 प्लस 30 आपका 90 होगा। ओके, अगर बेटा सी आपका 60 है तो ए को 30 होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। ओके, तो कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, वो क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, तो इन दिस ट्रायंगल एबीसी में क्या है बेटा आपका, एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम है वो कितना 90 डिग्री है। तो एंगल और ए प्लस एंगल ए एंड एंगल सी कैसे एंगल्स होंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 90 माइनस एंगल सी होगा, और एंगल सी फाइंड आउट करूंगा तो 90 माइनस एंगल ए होगा। ओके, तो इसी का बेटा हम यूज करते हैं, और आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। उसको देख लेते हैं। ओके, तो बेटा वो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे। इसको राइट करना था बेटा आपको, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, इसको राइट करना था आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, आपके कोई भी टू ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर आपका बेटा एक एंगल 60 है तो दूसरा आपका 30 होगा, वन एंगल बेटा आपका 70 है तो दूसरा आपका 20 होगा, अगर आपका पहला एंगल 80 है तो दूसरा 10 होगा, तभी दोनों का सम कितना 90 हो पा रहा है। ओके, देखते हैं बेटा इसमें आपका होता क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा, उसका देखिए आपके 6 फॉर्मूले हैं। ओके, बेटा होता क्या है आपका, अगर मैं यहाँ राइट करूं साइन 90 माइनस ए, तो बेटा इक्वल टू होता है आपका cos ए। ओके, अगर बेटा मैं यहाँ राइट कर दूं tan 90 माइनस ए, तो बेटा किसके इक्वल होगा आपका cot ए के, और बेटा यहाँ मैं राइट करूं sec 90 माइनस ए, तो बेटा किसके इक्वल होगा आपका cos ए के। ओके, सिमिलरली बेटा इसमें मैं रेसिप्रोकल भी कर सकता हूं, मैंने यहाँ और राइट किया। देखिए अभी क्या था आपका sin 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए cos ए, sin 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा बेटा, cos ए के इक्वल होगा, tan 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, cot ए के इक्वल होगा। ओके, और sec 90 माइनस ए क्या है बेटा आपका एंगल है, एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका ए क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
जहां पे आपका ए क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और सिर्फ और सिर्फ ये आपके कहां एप्लीकेबल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। क्लियर? तो बेटा sin 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू cos ए sin 10 90 माइनस ए cot ए sec 90 माइनस ए cos ए। ओके, इसका बेटा जब उल्टा भी हो जाता है आपका, यहां मैं राइट कर दूं cos 90 माइनस ए बेटा किसके इक्वल होगा आपका, sin ए के। मींस cos हमेशा sin में कन्वर्ट होगा, cos sin में कन्वर्ट होगा। ओके, cos 90 माइनस समथिंग मींस sin समथिंग। क्लियर? 90 माइनस ए sin ए, यहां बेटा राइट कर दूं मैं cot 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cot किसमें चेंज हो रहा है आपका, cot चेंज होता है tan में, तो यहां बेटा क्या आ गया आपका tan a। और यार बात करूं बेटा यहां पे आपका cosec 90 माइनस बेटा किसके इक्वल होगा, cosec किसमें कन्वर्ट होता है, sec में। sec और cosec आपस में रिलेटेड होते हैं ना, तो यहां बेटा आपका क्या आ जाएगा sec a। इन 6 के 6 फार्मूलों को आपको लर्न करना है और बहुत ही इजी है। ओके, और बेटा ये आए कहां से आपके, उसको भी मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, किसी एक को प्रूव करा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 6 के 6 होते कैसे हैं। इसी ट्रायंगल से प्रूव होगी इसकी। क्लियर? तो बेटा फिर से समझिए, आपका sin कन्वर्ट होगा cos में, tan कन्वर्ट होगा cot में, और sec कन्वर्ट होगा आपका cosec में। क्लियर? फिर से आपका जब sin cos में कन्वर्ट होता है तो cos sin में कन्वर्ट होगा। ओके, sin cos में cos sin में, tan cot में cot tan में, cosec sec में sec cosec में। ओके, और क्या है बेटा आपका sin 90 में से आपने एंगल a को माइनस कर दिया, तो 90 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, cos a के। tan 90 माइनस ए cot a, sec 90 माइनस ए cosec a। ओके, यहां जस्ट आपने उल्टा किया, cos 90 माइनस ए sin a, cot 90 माइनस ए tan a, cosec 90 माइनस ए sec a। ओके, तो बेटा यही कहानी आपकी चलती है। अब देख लेते हैं कि बेटा आपका इक्वल कैसे हुआ, यहां साइड में देखते हैं कि आपकी ये चीज कैसे आ गई। ओके, तो इस ट्रायंगल में बेटा आप देखिए, मैं यहां से फाइंड आउट करने जा रहा हूं sin 90 माइनस a। ओके, जस्ट समझना बात को। जैसे बेटा मैंने यहाँ 90 माइनस a किया, तो आपको मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल c की ना। आपको पता है बेटा कि एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू कितना आपका 90 डिग्री है, और मैंने बात कर दी एंगल c इक्वल टू किसके होगा, 90 माइनस एंगल a की। ओके, तो बेटा मैं यहाँ फाइंड आउट करूंगा sin 90 माइनस ए, मतलब मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, 90 माइनस ए कौन सा एंगल है आपका, 90 माइनस ए एंगल सी की बात कर रहा हूँ। और एंगल सी कहाँ है, यहाँ है। और एंगल सी के लिए आपकी हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी, और इसका हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस तो आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। ओके, और एंगल सी के लिए आपका क्या होगा, ये होगा क्या, हाइट। क्लियर? 90 माइनस ए मींस 90 माइनस ए मींस sin c, और sin c की वैल्यू क्या होगी, हाइट अपॉन हाइपोटेनस मींस ab अपॉन AC। क्लियर? अब देखिए बेटा ये किसके इक्वल होता है आपका sin 90 माइनस ए, cos a के। अब आप cos a की वैल्यू फाइंड आउट करिए इसी ट्रायंगल से। cos a बेटा आपका क्या होगा, cos a क्या होगा, cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल a के लिए ये तो हाइट है, तो बेस क्या होगा, AB। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका अगेन AB अपॉन AC। अब बेटा दोनों इक्वेशन से आप देखिए, जो sin 90 माइनस a है उसकी वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC, और जो cos a की वैल्यू वो भी क्या है, AB अपॉन AC। क्लियर? तो अगर बेटा आपके RHS दोनों की सेम है, ये दोनों टर्म आपके सेम हैं, तो क्या LHS भी सेम नहीं होंगे। ओके, तो इसी बेस पे हम लोग कह देते हैं कि आपका जो sin 90 माइनस a है वो किसके इक्वल है, cos a के इक्वल है। क्लियर? तो यही बेटा आपका जो मैंने ये प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया, यही प्रोसीजर आपके 6 के 6 में अप्लाई होता है। आप चाहें तो अपना खुद से ट्राई करिएगा। ओके, और सिंपली सी कहानी है, आप तो चाहें तो इसको लर्न कर लें, और ये आया कहां से, वो आपका यहां से ऐसे आता है। क्लियर? चलिए बेटा एक्सरसाइज ओपन करिए 8.3 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 8.3। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी डाउट हो अभी भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से डिस्कस कर दूंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कैसे कन्वर्ट होता है ना, कैसे इक्वल यहाँ पास में वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट एक इसकी कहानी बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कहानी है। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो ये आपका कुछ भी यूजफुल नहीं होगा, समझ गए। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, मींस जब दो एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? और जब एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। ओके, अब बेटा बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3। ओपन करिए बेटा, ओपन दी एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इजी एक्सरसाइज है बेटा। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज 8.3।
एक्सरसाइज ओके बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा आपको गिवन है इवैल्यूएट। आपको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है, मींस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? करते हैं बेटा। आपको इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको गिवन है sin 18 अपॉन sin cos 72। ओके आपको बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए बेटा साइन को मैं कन्वर्ट करूंगा कॉस में, कैसे करता हूं आप मुझे बताइएगा। ये साइन 18 लिखा है। ओके तो बेटा मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस क्या कर सकता हूं इसको 72, साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। आप बेटा मुझे एक बात बताना, आपका यहाँ क्या लिखा है, साइन 18 है ना 18। ओके और यहाँ भी क्या लिखा है 90 माइनस 72। 90 में 72 माइनस करो कितना आएगा आपका 18 ही आएगा। ओके अभी भी क्या लिखा है, साइन 18 ही लिखा है। समझिए बात को, साइन क्या था 18 था। ओके तो मैंने क्या किया, इसको राइट कर दिया साइन 90 माइनस 72। अभी भी क्या लिखा है 18 ही तो लिखा है। 90 में 72 को माइनस करिए आप, कितना आएगा 18 ही तो आएगा। तो क्या लिखा है, साइन 18 ही लिखा है। ओके बट मैंने 18 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखिए आप ऐड करिए बेटा, 72 प्लस 18 कितना होगा 90 होगा, नहीं होगा? तो क्या है बेटा 72 और 18 क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर? तो बेटा मैं 18 को कन्वर्ट कर सकता हूं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। मतलब मैंने यहां राइट कर दिया 18 को 90 माइनस 72, अभी भी क्या है इसकी वैल्यू 18 ही होगी। मतलब मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं करी। ओके अब बेटा देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा। 90 माइनस समथिंग साइन 90 माइनस समथिंग cos समथिंग। ओके तो बेटा क्या हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 72 है तो क्या हो जाएगा, साइन का कन्वर्ट हो जाएगा cos और 90 माइनस थीटा या a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 72 है तो क्या हो जाएगा cos 72 और बेटा अपॉन में क्या है ऑलरेडी cos 72। देखो बेटा आपकी दोनों थिंग्स क्या है सेम हो गई, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ओके अब देखते हैं इसका बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा आपको गिवन है tan 26 अपॉन cot 64। क्लियर? बेटा जरा इसको ऐड करके आप देखिए 64 और 26 को कितना आ रहा है आपका 90 आ रहा है क्या? 6 प्लस 4 0, 6 प्लस 2 8 और 1 कैरी 9। इन दोनों को ऐड करो 26 प्लस 64। ध्यान से समझिए नहीं तो समझ नहीं आएगा। 64 प्लस 26 कितना हो रहा है 90 हो रहा है ना। तो क्या है 64 और 26 क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इस फॉर्म में। देखिए कैसे होगा। मैंने बेटा क्या कर दिया आपका tan 90 में से माइनस किया किसको 64 को। ओके जब मैं 90 में से 64 को माइनस करूंगा तब भी क्या लिखा है 26 ही तो है इसकी वैल्यू। 90 माइनस 64 मींस 26। 90 माइनस 64 मींस 26 ही लिखा है बेटा ये। तो मैंने इसको 26 को कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 64 में और आपका अपॉन में क्या है cot 64। क्लियर? और वी नो दैट बेटा कि आपका tan 90 माइनस समथिंग cot समथिंग। ओके तो tan 90 में से कुछ माइनस हो रहा तो क्या tan किस में चेंज होता है बेटा cot और 90 माइनस समथिंग मींस cot समथिंग और बेटा अपॉन में क्या है ऑलरेडी cot समथिंग। यदि बेटा कैंसिल आउट होगा आपका कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट को भी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें बेटा आपको गिवन है cos 48 माइनस sin 42। बेटा इसको जरा देखो, इसको भी चेक करिए आप। 48 और 42 का सम कितना होता है 90 है कि नहीं है। 48 प्लस 42 का सम है जो बेटा एडिशन है क्या है 90 है। और अगर ये दोनों 90 है तो कैसे एंगल से आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैं क्या कर सकता हूं, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखिए कैसे बेटा कन्वर्ट करूंगा, cos इसको बेटा मैंने क्या राइट किया 90 में से मैंने माइनस कर दिया 42। ओके तो बेटा 90 माइनस 42 मींस 48 लिखा है अभी भी cos 48, अभी भी cos 48 लिखा है। बस मैंने 48 को ब्रेक कर दिया टू पार्ट्स में 90 माइनस 42, बट ये फाइनली लिखा तो 48 ही है ना। क्लियर? माइनस sin
42 बेटा आपको किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ता है, यहाँ साइन था तो इसको मुझे साइन के फॉर्म में लाना है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए cos 90 माइनस समथिंग साइन समथिंग, तो क्या cos किस में चेंज होगा बेटा साइन में, और 90 में से कितना माइनस कर दे 42, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 42 और आपका पहले से क्या है बेटा साइन 42। देखिए साइन 42 माइनस साइन 42 बेटा कितना आ जाएगा, सेम थिंग से सेम थिंग्स माइनस होगी तो आपका कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, तो इसको बेटा आप राइट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं बेटा इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट बेटा, इसमें आपको गिवन है फोर्थ पार्ट में cosec 31 cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ओके देखिए बेटा इसमें भी आप चेक करिए, जब भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्यों आपको जो मैंने टेबल राइट करवाई थी, सॉरी हाँ आपको बेटा टेबल राइट करवाई है मैंने 10th क्लास में, तो टेबल आपको साइन 0 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 60 की वैल्यू भी पता है, 90 की वैल्यू भी पता है। ओके बट आपको क्या मैंने cosec 31 की वैल्यू राइट करवाई है क्या, नहीं करवाई ना, तो क्या होगा इसमें कहीं ना कहीं कोई आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्यों, ना तो मुझे cosec 59 की वैल्यू पता है और ना ही मुझे cosec 31 की वैल्यू टेबल में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा बेटा इसको चेंज करके सॉल्व करना की कोशिश करूंगा, इसको वैल्यू पुट नहीं करूंगा। क्यों, वैल्यू आपको पता ही नहीं इसकी cosec 31 की वैल्यू कितनी होती है, और ना ही आपको वैल्यू पता है sec 59 की, क्यों टेबल में वैल्यू होती नहीं है इसकी। ओके तो बेटा क्या करेंगे, जरा इसको ऐड करिए 59 + 31 = 90, तो बोथ आर दी complementary angles, 31 and 59 both are the complementary angle. Okay so we can convert, यहां बेटा मैंने राइट कर दिया cosec 90 में से कितना माइनस करूंगी 31 आए तो 59 माइनस कर दूंगा, माइनस sec 59 डिग्री। देखिए बेटा अभी क्या लिखा है cosec 90 - 59 मींस 31 ही लिखा है बेटा, ये 31 ही है आपका, ये 31 है। ओके तो बेटा क्या होगा आपका cosec किस में कन्वर्ट होता है sec में, बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा sec, और 90 माइनस समथिंग मींस समथिंग, जो 90 में से माइनस होगा वही आपका यहाँ लिखा जाएगा, तो 90 में से आपका यहाँ क्या 59 माइनस होगा, तो मैंने लिख दिया sec 59 और माइनस पहले से क्या है बेटा आपका sec 59, बेटा दोनों आपके सेम है तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर, तो बेटा बड़ा इजी फंडा है। और रही बात कि हम कैसे सर ऐसा सोच पाएंगे कि हमें ऐसे ही करना है, ऐसे सोच पाएंगे बेटा आपको इसमें टेबल में ये वैल्यू गिवन तो है नहीं, ना ही आपको इसकी वैल्यू गिवन है, तो जब वैल्यू पता नहीं आपको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जब वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो फिर तो इसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा ना, ताकि आपस में कैंसिल आउट कुछ ना कुछ हो जाए, और ना कैंसिल आउट अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कभी आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। क्लियर, इसलिए इसको ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ओके बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। रीड करिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कह रहा है सो दैट, इसमें बेटा आपको प्रूविंग करनी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रूविंग करनी है। ओके तो चलिए बेटा करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा फर्स्ट पार्ट है आपका tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 इक्वल टू 1। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि आपको प्रूव करना है बेटा सो दैट, इसमें क्या कह रहा सो दैट ओके कि बेटा आपकी इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 के इक्वल है। ओके तो बेटा मैं एलएचएस कंसीडर करूंगा। देखिए ये क्या है आपका एलएचएस है और क्या है आपका आरएचएस है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ वाला क्या बेटा आपका राइट हैंड साइड। ओके तो हमें क्या करना है बेटा एलएचएस के इक्वल आरएचएस लेके आना है, तो हम क्या करेंगे अब आरएचएस को अगर हम लेके चले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। 1 है 1 को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करें आई डोंट नो। ओके तो बेटा मैं एलएचएस कंसीडर कर लूंगा और इसमें कोई ना कोई मैं प्रोसीजर कंप्लीट करूंगा ताकि आपका आरएचएस आ जाए। और एलएचएस अगर आरएचएस इक्वल हमने प्रूव कर दिया तो आपका क्या होगा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके तो देखिए बेटा इसको जरा गौर से देखिए आप 48 प्लस 42 इन दोनों का सम बेटा कितना हो रहा है आपका 90 नहीं हो रहा, पूरा 90। 48 प्लस 42 कितना 90 है। तो ये दोनों कैसे हुए बेटा आपके कंप्लीमेंट्री एंगल्स हुए, मतलब मैं इस एंगल को कन्वर्ट कर सकता हूं इस फॉर्म में।
ओके। और इन दोनों को बेटा देखिए आप, ये दोनों क्या है, इनका सम क्या 90 डिग्री है, इनका सम क्या बेटा 90 डिग्री है। 23 प्लस 67 इनका सम तो 90 डिग्री है ही, और 67 प्लस 23 क्या है, इसका सम भी कितना 90 डिग्री है। तो ये दोनों भी कैसे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, तो बेटा कन्वर्ट करते हैं इसको, मैं क्या राइट कर सकता हूं, tan को बेटा मैं राइट कर सकता हूं आपका tan 90 माइनस बेटा कितना ना 90 में से कितना माइनस करूंगी आपका 48 आ जाए, कितना माइनस करूं 42 इनटू यहां बेटा tan 23 है, तो बेटा 90 में से मैं कितना माइनस करूंगी आपके यहाँ 23 बच जाए, कितना 67 मुझे माइनस करना पड़ेगा। ओके, इनटू बेटा इन दोनों को मैंने चेंज कर लिया, इन दोनों को मैं एज इट इज राइट करूंगा। क्लियर बेटा, आपको पेयर बनाने पड़ते हैं इसमें, दो का पेयर आपका ये बना, दो का पेयर ये बना, मींस आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 4 हैं, तो आपको किसी दो को ही कन्वर्ट करना है। ओके, दो आपके सेम रहेंगे, तो आपके ये दोनों क्या बेटा सेम है, tan 42 into tan 67। ओके, अब बेटा इसको सॉल्व करिए आप, tan 90 माइनस समथिंग cot समथिंग। ओके, तो बेटा किस में कन्वर्ट होगा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका cot 90 में से जो माइनस होगा वही तो यहाँ राइट करूंगा मैं, तो cot 42 into tan 90 minus 67 means again cos 67 into tan 42 का tan 42 राइट करिए आप, into tan 67 का tan 67 ही राइट करिए। क्या इसको इन दोनों को थोड़ी मैंने कन्वर्ट किया है। ओके, अब बेटा एक रिलेशन हमने देखा था कि cot a इक्वल टू 1 अपॉन tan a और tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a, बेटा क्या होते हैं आपस में इनवर्सली होते हैं। ओके, तो देखिए बेटा एक cot a है और एक क्या tan a है, cot 42 और tan 42 बेटा क्या है आपस में इक्वल है ना, तो क्या करेंगे कैंसिल आउट। रुकिए मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं बेटा, cot को क्या राइट कर सकता हूं मैं 1 अपॉन tan 42 इनटू इसको बेटा कन्वर्ट करूंगा 1 अपॉन tan 67 इनटू tan 42 को बेटा ऐसे ही रहने देंगे इनटू tan 67 को बेटा ऐसे ही रहने देंगे। देखिए आपका 67 से 67 कैंसिल आउट हुआ, 42 से आपका 42 कैंसिल आउट हुआ, क्यों सारे के सारे टर्म आपके मल्टीप्लाई में, तो बेटा कितना आ गया आपका फाइनली 1 आ गया, जो कि किसके इक्वल है आपका RHS के इक्वल है। RHS में आपको क्या करना था 1 ही गिवन था ना, तो आपका RHS आ तो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए बेटा फिर वही कहानी, आप कहेंगे सर हम ऐसा कैसे करें, तो आपको 48 की वैल्यू पता है क्या, tan 48 नहीं पता ना, आपको tan 23 की वैल्यू पता नहीं पता, आपको tan 42 की वैल्यू पता नहीं पता, आपको tan 67 की वैल्यू पता नहीं पता, आप नहीं जानते, तो आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। ओके, और बेटा कन्वर्टेशन में अभी आपको सिखा दिया कि क्या कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो tan 90 में से कुछ ऐसा माइनस करिए कि आपको 48 बचे, तो tan 90 में से आपने 42 को माइनस किया, तो ये कितना लिखा है अभी भी 48 ही लिखा है। ओके, यहाँ 23 तो आपने 90 में से सॉरी बेटा लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से इस वीडियो को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम लोग, है ना। तो बेटा आज आपका जो फॉर्मूले थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिया और आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट हो गया। ओके, जो बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप नेक्स्ट मींस अपना खुद से ट्राई करेंगे और नहीं होते हैं आपसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ओके, तो आज के इतना काफी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।